इस वीडियो सीरीज में आप बेसिक टू एडवांस लाइट एंड शेड टेक्निक सीखेंगे। यह पार्ट 1 है जिसमें हम आपको बेसिक लाइट एंड शेड टेक्निक के बारे में बताएंगे। हमारे पास जितने भी 3D ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर आदि हैं। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो जो ये चार हैं इसके सभी सरफेस जो है वो फ्लैट हैं और बाकी के जो 3 हैं वो कर्व है। यदि हम लाइट एंड शेड टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी जो बेसिक 3D फॉर्म्स हैं उसके ऊपर लाइट एंड शेड का क्या इफेक्ट आएगा, पहले हमें वो सीखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक फ्लैट सरफेस को लेके, जैसे कि क्यूबॉइड। हम एक बार में क्यूबॉइड के 3 सरफेस देख सकते हैं, टॉप, बैक और साइड भी आप कह सकते हैं, और फ्रंट, बैक और फ्रंट। यदि हमारा सोर्स ऑफ लाइट टॉप से है, जिस साइड से लाइट आ रही है आपको उधर लाइट रखना है, यानी डार्क टू लाइट। इसका जो फ्रंट पोर्शन है, यदि लाइट पीछे से आ रहा है तो ये इस पे इनडायरेक्ट लाइट है, मतलब लाइट का डायरेक्ट जो इफेक्ट है इसके ऊपर नहीं आएगा, तो इसे आपको फ्लैट रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मली 3 टोन का प्रैक्टिस करना है, लाइट टोन, मिडिल टोन एंड डार्क टोन। तो जो हमारा टॉप पोर्शन होगा वो लाइट टोन हुआ, जो हमारा फ्रंट है वो मिडिल टोन है और जो बैक है वो डार्क टोन है। एक चीज का इसमें आपको खास ख्याल रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन नहीं होता, वो डिफरेंट टोन से सेपरेट किया जाता है। आप इस क्यूबॉइड को यदि ध्यान से देखें तो उसके आउटलाइन नहीं है। इसको दिखाने के लिए भी मैं बैकग्राउंड कर रहा हूं, बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखें कि आपको तीनों सरफेस क्लियर विजिबल हैं, लेकिन इसके एजेस जो है वो डार्क नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट का इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि जब लाइट कहीं से टकरा के वापस आएगी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट का इफेक्ट हो सकता है। वो हम आपको जब जब किसी कर्व फॉर्म में करेंगे तो आपको वहां इजीली वो चीज देखने को मिलेगा। इसके साथ आप थोड़ा बहुत इसका शैडो देकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। शैडो टेक्निक के बारे में हम आपको किसी अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको किसी भी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग शैडो कैसे दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके 3 टोन हैं। नेक्स्ट, अभी आपको एक स्फीयर है, स्फीयर पे हम लाइट एंड शेड इफेक्ट कैसे थे इसे समझने के लिए हमें जो हमारे लाइट के प्रिंसिपल्स हैं उसे समझना होगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि एक स्फीयर जो है वो कर्व है, और ये समझे कि स्फीयर जो है वो एक अर्थ की तरह है। जिधर से लाइट आएगा नॉर्मली वो डे पोर्शन होगा और उसकी जो अपोजिट साइड है वो नाइट पोर्शन होगा। लेकिन हम इस तरीके से भी समझे, डेप्थ इज इक्वल टू डार्क, यानी ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा डेप्थ होगा, जो आपसे पीछे की ओर जाएगा वो डेप्थ होगा और उतना ही ज्यादा वो डार्क होगा। तो इस तरीके से हम स्फीयर के दोनों तरफ ये D मीन्स डार्क लिख रहा हूं और अपोजिट साइड भी D, दोनों तरफ डार्क है। और जिधर से लाइट आ रहा है उस एरिया में लाइट होगा, वो धीरे धीरे एक मिडिल टोन होगा, और जो बैक साइड होगा वो रिफ्लेक्शन लाइट का पोर्शन होगा। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट कहते हैं, लाइट जिस एंगल से आकर किसी सरफेस को टकराता है, हिट करता है, तो वो उसी एंगल से वापस होता है। तो दोस्तों यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के पीछे, कोई वॉल है, कोई भी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसके सरफेस से टकरा के उसके बैक साइड भी थोड़ा बहुत लाइट का इफेक्ट आएगा, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्शन लाइट एरिया। नॉर्मली हम यही गलती करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमें 3D नहीं दिखाई देता। 3D ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए हमें 4 डिफरेंट लेयर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
इस चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहां देखिए मैंने एक वॉल बनाया हुआ है और जिधर से लाइट आ रहा है उस साइड आप देख सकते हैं कि लाइट है, फिर डार्क एरिया है और रिफ्लेक्शन लाइट है। देखिए एग्जैक्ट ऊपर देने पे आपको दोनों तरफ डार्क दिखेगा, ये इसका मतलब डेप्थ इज इक्वल टू डार्क, और जो सेंटर पोर्शन था उसमें लाइट है। देखिए डार्क लाइट, लाइट टू डार्क और रिफ्लेक्शन लाइट। इस ऑब्जेक्ट को वॉल के जितना नजदीक लेते जाए और दूर लेते जाए, रिफ्लेक्शन लाइट का अमाउंट ये घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हम अब देखते हैं फ्लैट सरफेस पे क्या होता है। देखिए यहां टकराने के लिए इसको कोई एरिया नहीं दिखा और वो एरिया हमें दिख नहीं रहा। आप यहां पे देख सकते हैं, ये लाइट को जैसे मैं नजदीक ला रहा हूं, रिफ्लेक्शन लाइट का अमाउंट बढ़ जा रहा है क्योंकि लाइट और वॉल का जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा हो रहा है। आप देखिए वॉल के बिना और वॉल के साथ लाइट का अमाउंट डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। हम इसे यदि अपोजिट साइड से करते हैं, हम इसे यदि टॉप से देखें तो जो दोनों सरफेस को डिवाइड कर रहा है यानी एक व्हाइट एज क्रिएट कर रहा है, और ठीक यदि हम अपोजिट साइड से उसको लाइट देकर देखें तो देखिए जो अपोजिट साइड है वो वॉल नहीं है, इसलिए ऊपर डार्क दिख रहा है, और वॉल के अपोजिट साइड से यदि हम करें तो वॉल से लाइट रिफ्लेक्ट होके जो बैक साइड का पोर्शन है उस पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस चीज को हम लाइट एंड शेड करते वक्त ध्यान में रखेंगे। शेडिंग के यानी पेंसिल हैंडल करने के कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 अलग अलग तरीकों का जिक्र किया है। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, तीसरा ब्लेंडिंग, स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग एंड कॉन्ट्री। आप इसे पॉज दबाकर इसे समझ सकते हैं। दोस्तों अब मैं एक सिलेंडर को शेडिंग करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने डार्क से स्टार्ट किया, फिर डार्क से रिफ्लेक्शन लाइट की तरफ बढ़ रहा हूं। रिफ्लेक्शन लाइट को हमने हल्का सा लाइट रखा है, फिर डार्क से धीरे धीरे हम लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो डेप्थ का पोर्शन है यानी जिधर से लाइट आ रहा है उधर पोर्शन पे भी हम हल्का सा डार्क करेंगे क्योंकि वो डेप्थ का पोर्शन है। फिर लाइट, आप इसे देखिए, शैडो, सरफेस और ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड देने के बाद आपको इजीली जो रिफ्लेक्शन लाइट का एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। टॉप को आप हल्का सा डार्क टू लाइट प्ले कर सकते हैं। ये डार्क पोर्शन में बढ़ा रहा हूं रिफ्लेक्शन लाइट के इफेक्ट को और क्लियर दिखाने के लिए। अब आप इसको देखिए, इसको आप 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मिडिल टोन, टॉप जो कि फ्लैट सरफेस है तो वो लाइट टू डार्क सिंपल जाएगा। लाइट टोन, डार्क टोन जो कि मिडिल टोन टू डार्क टोन गया, और ये रिफ्लेक्शन लाइट। जो टॉप एरिया है वो डार्क टू लाइट दिया हुआ है। फ्लैट सरफेस में सिर्फ यही होता है कि वो डार्क टू लाइट जाएगा। ठीक इसी तरह स्फीयर में हमने एक रिफ्लेक्शन लाइट के लिए पहले से जगह छोड़ दिया। डार्क टोन से स्टार्ट कर रहा हूं। डार्क टोन जो है वो धीरे धीरे मिडिल टोन होते हुए लाइट टोन की तरफ जा रहा है, और साइड से हमने हल्का सा मिडिल टोन दे दिया क्योंकि डेप्थ है वहां। लाइट टोन की तरफ ये रिफ्लेक्शन लाइट का एरिया, इसको आप धीरे धीरे मर्ज कर लेंगे। जितना ज्यादा आप समय दोगे उतना ही अच्छा आप इसमें शेडिंग कर पाओगे। यहाँ पर हम इस वीडियो में हम आपको सिर्फ टेक्निक बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें एडवांस शेडिंग टेक्निक आप सीखेंगे, जिसमें और रियलिस्टिक लाइट एंड शेड इफेक्ट आप कैसे दे सकते हैं वो चीज जानने की कोशिश करेंगे।
ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है लाइट के डायरेक्शंस की वजह से, हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब इसको देखिए, अब आप ध्यान से देख रहे होंगे रिफ्लेक्शन लाइट का एरिया कैसे आपको दिखाई दे रहा है, डार्क टू लाइट एंड देन मिडिल टोन। कोण, रिफ्लेक्शन लाइट, डार्क टू लाइट एंड देन मिडिल टोन। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड किया, आपको रिफ्लेक्शन लाइट का एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसा हमने क्यूबॉइड में बताया था, ये हमारा बैक पोर्शन है, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, और ये हमारा टॉप फेस। इसे हम स्मर्ज कर लेते हैं। ये विदाउट रिफ्लेक्शन लाइट आप इसमें काम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन लाइट तभी आप डालेंगे जब आप, या रिफ्लेक्शन लाइट आप ऐसा कि रिफ्लेक्शन लाइट उसी के अकॉर्डिंग होगा कि पीछे जो वॉल है उसका डिस्टेंस क्या है और उससे लाइट का कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। आप इस तरीके से शेडिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डार्क टू लाइट, धीरे धीरे। ये स्मजिंग टेक्निक है, डार्क टू लाइट। इस तरीके से प्रैक्टिस आप डिफरेंट पेंसिल से करें। आपके पास HB, 2B, 4B, 6B, 8B, आप डिफरेंट नंबर के पेंसिल्स के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप इस तरीके से टोनल ग्रेडिएशन का प्रैक्टिस करें डिफरेंट पेंसिल्स के हेल्प से। डिफरेंट पेंसिल के हेल्प से आप सेम पेंसिल से लाइट से लेकर डार्क तक का प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी जो लाइट एंड शेड की जो स्किल है वो काफी बेटर हो जाएगी।